हमारे साथ राहुल नार्वेकर हैं। दूसरी बार पार्टी ने उन्हें बतौर विधानसभा अध्यक्ष के लिए उनका नाम का चयन किया है। हमारे साथ राहुल नार्वेकर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने पिछली बार निभाई, अब उतनी बड़ी जिम्मेदारी फिर एक बार 2024 में आपके कंधों पर है। ऐसे में चैलेंज कितना देखते हैं आप इस मौके को? मैं इसे चैलेंज बिल्कुल नहीं समझता हूँ, क्योंकि चैलेंज तब होता है जब आपको मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ना पिछले बार कोई मुश्किल थी, ना इस बार कोई मुश्किल है। जब आप न्याय बुद्धि से काम करते हो, जब आप सभी को न्याय देने के भूमिका से काम करते हो, तो कोई चैलेंज निर्माण नहीं होता है। आपकी निर्णय प्रक्रिया को ही उस वक्त काफ़ी लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो लोग बोल रहे थे उन्होंने एक बार भी ये मेरे डिसीजन में क्या गलत था ये बताने की उनके पास ना तो कोई, मैं हिम्मत नहीं करूँगा, लेकिन उनके पास कोई कहने के लिए चीज़ ही नहीं थी। बिन बुनियाद केवल टीका टिप्पणी हो रही थी, और इसलिए मैं इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन का जो नियम आगे चल के उसको और स्ट्रॉन्ग करने की बात हुई, शेड्यूल 10 की बात है, कभी आप पे भी जिम्मेदारी दी गई थी, तो अब तो फिर से आप 5 साल के लिए हैं। ऐसे में आप काम करना चाहेंगे इस मुद्दे पे? निश्चित रूप से ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी पिछले विधानसभा में मुझ पर दी गई थी, और मुझे इस विषय में काफ़ी मैंने रिसर्च भी किया है, इस विषय में मैंने काफ़ी अभ्यास किया है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी इस विषय को लेकर मेरा कार्य चालू रहेगा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान हमेशा दाईं और ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे विरोधी पक्ष होते हैं। ऐसे में संख्या उनके पास कम है, नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। अगर मांग आ जाए कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए इनको, तो राहुल नार्वेकर क्या निर्णय ले सकते? अभी तो मुझे चार्ज लेना बाकी है। मैं कल के बाद जब चार्ज लूँगा, ऐसा कोई प्रस्ताव यदि मेरे पास आता है तो इसके ऊपर निश्चित रूप से विचार करके जो प्रावधान है, जो इसके प्रेसिडेंट्स है इस विषय के, उनके ऊपर ध्यान देते हुए मैं उचित निर्णय लूंगा। अब लगता है बतौर विधानसभा अध्यक्ष, जो आपको पिछले भी टर्म में आपने देखा, जब नेता प्रतिपक्ष होता है तो कहीं ना कहीं एक डायलॉग कर पाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि पूरे जो उनके नेता हैं, जितने आमदार हैं, विधायक हैं, उनको हैंडल करना उसके पे जिम्मेदारी होती है। तो होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये प्रोविजंस डालने के लिए कोई ना कोई इसके पीछे कारण है। तो विरोधी पक्ष नेता होना ज़रूरी है, लेकिन वो कब बनना चाहिए उसका क्राइटेरिया फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इन सब विषय का पूरा अंदाज़ा लेकर फिर हम निर्णय लेंगे, क्योंकि विरोधी पक्ष नेता जब बनता है तो एक क्राइटेरिया जो होता है उसे अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो उस पद का गरिमा हो, उस पद का महत्व हो, उस पद की जिम्मेदारी हो, वो सही तरीके से निभाई जाएगी कि नहीं, इसका भी ख्याल रखना आवश्यक है। एक आखिरी सवाल, विरोधी पक्ष अभी से कहने लग गया कि संख्या कम है, शायद ध्यान न दिया जाए, बोलने का मौका न दिया जाए। क्यों अंदाज़ा लगाए? आप काम होने के बाद देखिए, विधानसभा में पूरी तरीके से अधिवेशन में कार्य होने दीजिए, फिर आप बताइए। एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से सेंट्रल विस्टा रहा आपका, वो भी एक प्रोजेक्ट रहा है कि आने वाले समय में नई विधानसभा जो है महाराष्ट्र की हो, और वो उसका ही उतनी दर्जेदार जिसको कहते हैं उतना ही उसका गरिमामय हो, क्या उस पर काम शुरू? निश्चित रूप से महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधिमंडल इस देश का प्रीमियम लेजिस्लेटिव बॉडी जाना जाता है, तो बी फिटिंग ऐसा एक कॉम्प्लेक्स हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप पे इस पे विचार किया जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन मिलिंद के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।